हेलो, मैं हूं गौरी अग्रवाल। फिर आपके सामने लेके आई हूं ब्लैक फंगस को लेके एक नई इन्फॉर्मेशन। केंद्र सरकार ने अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने बोला है कि ब्लैक फंगस को भी अब महामारी घोषित कर दिया जाए। महामारी घोषित होने के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के निर्देशों अनुसार ही होगा। और साथ में हर दिन इनके आंकड़े भी मिल सकेंगे कि कहाँ, किस जगह पर, किस सिटी में कितने मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस की वजह से है। ब्लैक फंगस मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है ब्लैक फंगस। जाके मेरी पिछली वीडियो देखिएगा ज़रूर। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ये बहुत ख़तरनाक हैं। ये जो है लंग्स के अलावा किडनी, लिवर, अनदर ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट डालते हैं और इससे पर्सनस की डेथ भी पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को लेटर लिख के भेज दिया है और बता दिया है कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु में पहले से ही इसको पैंडेमिक घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके इलाज के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि ब्लैक फंगस की दवाइयाँ है एम्फोटेरेसिन बी दुनिया में जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ से लानी चाहिए। एक कदम उठाना चाहिए इस टाइप का। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र से उन कदमों की जानकारी मांगी जो ब्लैक फंगस की दवा के आयात के लिए उठाए जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दवा मंगाने के लिए जहाँ भी दवा उपलब्ध है वहाँ पे दवा मंगाई जाए। आयात निर्यात के थ्रू दवा मंगाई जाएगी और इस दवा से जल्द ही ब्लैक फंगस हो चुके मरीज, जिनको ब्लैक फंगस हो चुका है, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। तो हम हाई कोर्ट के निर्देश ऐसा आ चुके हैं क्योंकि मेडिसिन्स में काफ़ी परेशानी आ रही है। तेज़ी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केसेस मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों से कहा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, मरीजों की मौत की संख्या बढ़ रही है। तो म्यूकर माइकोसिस जैसे फंगस सामने आ रहे हैं। उनका क्या है, उन्होंने देखा कि जिन लोगों को स्टेरॉयड थेरेपी दी गई है, जिनके ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी फैलाई जा रही है। केवल स्टेरॉयड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके बीमारी का इलाज जो है कई मोर्चों पर करना होता है, जिसमें आई सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन, डेंटल, मैक्सिलो सर्जन भी शामिल हैं। इलाज में यहाँ पे एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा जो एक एंटी फंगल इन मेडिसिन है। जनरली इससे पहले भी ब्लैक फंगस के, वाइट फंगस के केसेस आ चुके हैं क्योंकि अब इस टाइम इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो इसकी वजह से ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हुए जो ठीक हो गए, उनमें बाद में ब्लैक फंगस के काफ़ी सिम्टम्स पाए गए हैं। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसका हमें पालन करना चाहिए। ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट 1897 के तहत गंभीर बीमारी घोषित कर देना चाहिए, ऐसा आईसीएमआर का कहना है। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, उनकी पहचान कैसे हो सकती है, क्या उनका ट्रीटमेंट होगा और इसके मैनेजमेंट पर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर और आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर को की जाए। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम सर्विलांस सिस्टम में भी इसकी जानकारी दी जाए। तो आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं उनको फॉलो किया जाए, ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की। क्या है ब्लैक फंगस की पहचान? ब्लैक फंगस में नाक से खून बहता है, पपड़ी जम जाती है, काला सा कुछ सब्सटेंस निकलता है, नाक बंद हो जाती है, सिर और आँख में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आँखों के आसपास सूजन आती है, धुंधलापन आने लगता है, आँखों का लाल हो जाना, कम दिखाई देना, आँखों खोलने और बंद करने में काफ़ी परेशानी होना, चेहरा जो है वो सुन्न हो जाता है, झंझनाहट महसूस होती है, मुँह खोलने और चबाने में काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसे लक्षणों से को पता लगाने के लिए हर रोज़ खुद को अच्छी रोशनी में चेक करें ताकि चेहरे पर कोई असर दिखे तो तुरंत ही हम चेक कर सकें कि क्या ब्लैक फंगस का सिम्टम्स तो नहीं है। दांतों का गिरना, मुंह के अंदर या आसपास सूजन होना, ये भी एक ब्लैक फंगस का सिम्टम्स है। तो ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के लिए आपको करना क्या है, आप जो है डेली अपने आँखों
को चेक करते रहिए कि आँखों पे कहीं आसपास सूजन तो नहीं है, हाँ चेहरे पे कहीं सूजन तो नहीं है, नाक से ब्लड तो नहीं आ रहा, कहीं कोई पपड़ी तो नहीं जम गई है, कम तो नहीं दिखाई दे रहा आँखों से। इस टाइप के ये जो है सिम्टम्स नज़र आएंगे। राजस्थान को में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में यह फंगल इन्फेक्शन के केसेस आए हैं। दिल्ली में 300 से ऊपर मरीज हो चुके हैं अब तक। इंजेक्शन की कमी के चलते ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। एम्स में एक सप्ताह में ही 80 मरीज भर्ती हुए हैं। 30 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। एमपी में अभी तक ब्लैक फंगस के केस 585 बताए जा रहे हैं। अभी तक इस बीमारी को यहाँ पर घोषित नहीं किया गया है, तो जल्द ही यहाँ पर घोषित किया जाए। इसमें भी 1200 मामले सामने आए हैं, जहाँ तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कहा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया जाए, उनकी ICMR की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। गुजरात के 4 शहरों में ब्लैक फंगस के 1200 केस सामने आए हैं। वहीं हरियाणा में भी 177 मरीज़ मिले हैं, और इसके अलावा तेलंगाना में भी 80 मैटर्स जो हैं वो ब्लैक फंगस से हैं। तमिलनाडु में भी ब्लैक फंगस के 9 केसेस मिले गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स में भी ब्लैक फंगस के मामले नज़र आते जा रहे हैं। राज्य में अब तक तमिलनाडु में की हम बात करें तो उसमें 9 बताए हैं। तो इन सब सिचुएशन देखते हुए महामारी एक्ट में नोटिफाई करने का फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट को ने किया है। इन सारे स्टेट में इसको महामारी घोषित कर देना चाहिए। ब्लैक फंगस जो है ये एक डेंजरस बीमारी है, जिससे हमारी लंग्स में हम इसके अलावा हमारे बॉडी के अनदर ऑर्गन्स, आइज़, ये सब इम्पैक्ट में आते हैं। तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टेप्स उठाने चाहिए। तो ये थी आज तक की जानकारी। जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज जिन लोगों को ब्लैक फंगस समझ में नहीं आया हो वो मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है कि ब्लैक फंगस क्या होता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके भी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। स्टडी क्यू नाम से मेरा चैनल है। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।